तो जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं आपसे। सतीश लखेड़ा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अजय वर्मा हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में अजय जी आपसे करना चाहूंगा कि हार दर हार जो कांग्रेस को मिली, क्या है उसी की बौखलाहट है कि जबानी संतुलन कांग्रेस के नेता, आपकी पार्टी के नेता खोते जा रहे हैं? अनंत त्यागी जी, देखिए, ना तो कोई संतुलन खो रहा, ना हार जीत से कोई असर हो रहा। इस देश में 2014 से एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से। जब भारत ढूंढा उन्होंने, भारत की इन्वेंशन की, तो हम तो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं सारे लोग देश के कि भाई ऐसे प्रधानमंत्री सारे संसार को मिले, जहां 70 रुपए किलो दूध हो जाता है 30 से, जहां 40 रुपए से 100 रुपए डीजल हो जाता है आम जनता के लिए, जहां 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित हो जाते हैं, जहां पर आटा 20 रुपए से 50 रुपए हो जाता है, जहां गरीबी में हमारा नंबर बिल्कुल नीचे पहुंच गया है संसार में, जहां हमारा प्रति व्यक्ति 1,09,000 रुपए कर्जदार हो गया है। ये तो मैं कुछ आंकड़े, तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आप सारे आंकड़े बताइए सर, आपके लिए तमाम मंच खुले हैं अजय जी। मेरा मूल सवाल रंधावा जी के बयान को लेकर है, जो कहते हैं कि मोदी को मरना होगा, उनको जाना होगा, तो उसी पे उनको खत्म करना होगा। नरेंद्र मोदी साहब, रंधावा जी का बयान शुरू से लेके आखिर तक सुन लीजिए। मोदी हिंदुस्तान में एक नहीं है कि साहब ये प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को तो हम लोग लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। मोदी का मतलब बहुत सारे मोदी हैं इस देश में। अजय जी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तानाशाह अजय जी ऐसी बातें तो कीजिए सर कि आपके समर्थक सुने तो अफसोस ना करें कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, डिफेंड करने का मतलब ये नहीं ना सर कि ऐसे मतलब इस स्तर का आप बयान दे दें, इसी स्तर का डिफेंस दे दें, इसका मतलब ये नहीं ना सर। मैं कह रहा हूं खुलकर कहिए कि हमसे गलती हुई। सुखजिंदर रंधावा ने अपने बयान को लेकर के खुद मॉडिफाई कर लिया कि भाई मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब ये था। तो कम से कम ये नहीं कह रहे कि भाई देश के अंदर कितने मोदी थे या कौन से मोदी के बारे में हम लोगों ने बात की। ऐसी बातें कीजिए, कम से कम लोग सुने तो उनको लगे समझदारी की बात है सर। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इनका नाम है, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, हमने जरा सा अगर नाम बदल दिया पवन खेड़ा ने, तब आपने उस पर ही कह दिया कि सब इन्होंने अपमान कर दिया। ऐसा नहीं कहा। मोदी कहा है, मोदी बहुत है। देखिए अजय जी, एक चीज समझने की जरूरत है। और पंकज जी, इस बारे में मैं आपका तर्क भी जानना चाहूंगा। जो बताइए कि नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति की हैसियत नहीं रखते हैं, वो एक लोकतांत्रिक पद पर हैं, चुने हुए पद पर हैं। अगर भारत को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती तो उसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। क्या पद का अपमान नहीं है? या फिर ऐसी दलील दे देना कि भाई देश में कई सारे मोदी हम तो किसी और को कह रहे थे, ये जस्टिफाइड है क्या? हमने कहा ही नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी, ये सवाल मेरे पंकज जी से। शायद मुक्त भारत चाहिए, लोकतंत्र रक्त रंजित हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसको बचाइए, ये है मकसद इसका। ठीक है, पंकज शर्मा जी। देखिए, दुर्भाग्य से हम लोग एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें बचकानी दलीलों की होड़ हो रही है। मेरी तो एकदम दृढ़ मान्यता है, सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे लोगों को अपनी बात कहने के लिए बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो। लेकिन जब बोले तो तोल मोल के बोल ही बोले। पिछले 9-10 साल में ये और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बीच पूरे देश में एक ऐसा समूह तेजी से विकसित हुआ है जिसकी अपनी अतिशयवादी सोच है, जिसे मुहावरों की भाषा समझ में ही नहीं आती है, जिसका काम ही बाल की खाल निकालना है, बात का बुतंगड़ बनाकर बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाना ही जिसका धंधा हो गया है। तो एक ऐसे युग में किसी की भी बातों के अर्थ का अनर्थ निकाले जाने की ही परंपरा बन गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो शब्दों का जो भावार्थ है, आप कोई से बातें करते हैं सर, इशारों में बातें नहीं करते। मुझे बताइए, मौत का सौदागर कहना, मोदी की फुल फॉर्म मसूद अजहर के बारे में कही जाती है, दाऊद का नाम कहा जाता है, ISI का नाम कहा जाता है, ये कहा जाता है कि भाई उनको खत्म कर देना चाहिए, उनके नाम को बिगाड़ दिया जाता है, रावण कह दिया जाता है। तो उसमें कोई प्रतीकात्मक राजनीति तो नहीं है सर? ये तो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए आप सीधा सीधा एलिगेशन है, इसमें किसी इशारा तो है नहीं कोई है। फ्रेंड कहा जाता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही शब्दों के भावार्थ पे जाने के बजाय उनको तोड़ मरोड़ कर शब्दों को अपना उल्लू जो सीधा करने की कोशिश होती है, ये जो कारोबार होता है,
वो भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ठीक है, फिर दोहरा रहा हूं कि लेकिन ये कांग्रेस के जो कारोबार सर करता कौन है? और अवधेश जी मैं जानना चाहूंगा आपसे, मैं सतीश जी आपके पास आऊं, छोटे से पहले थोड़ा सा रिएक्शन अवधेश जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भाई ये शब्दों की मर्यादा तय कौन करेगा? और ये तो शब्द वैसे हैं जो कि कांग्रेस के ऊपर बैकफायर करते आए हैं। ये पूरा चुनावी इतिहास रहा है कि पीएम मोदी को लेकर सीधा टारगेट किया गया तो चुनाव में डूब गई कांग्रेस। लगता है शायद थोड़ा आवाज में कमियां है। अनंत, ऐसा है कि किसी भी पार्टी का कोई नेता अपने नेतृत्व के अनुसार ही आचरण करता है जी। तो जो कुछ रंधावा कह रहे हैं वो आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि आप शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी से लेके नीचे तक के कांग्रेस के जो मना स्थिति है, जो मानसिकता है इस समय की सत्ता नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेके वही प्रकट होती है, उसमें थोड़ा बहुत आगे निकल जाते हैं। अब एक पार्टी के शीर्ष नेता अगर लंदन में जाकर के कह रहे हैं कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया सब पर नियंत्रण स्थापित हो गया है जैसे हिटलर मुसोलिनी ने किया, और यूरोप अमेरिका को हैरत है कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस पार्टी के नेता जैसा पंकज जी कर रहे हैं कि दूसरे लोग अतिशक्ति में आ गए हैं, बहुत सभ्य भाषा में कहेंगे कि राजनीतिक संघर्ष करो, मुद्दों पर उठो, खड़े हो। इस समय कांग्रेस को लगता यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से हमारे राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ गया है, इसलिए पहले इसी को खत्म होना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं, यहाँ दो लोग बैठे हैं, मान लेता हूं मैं, पहले इसमें 3 बिंदु है लेकिन एक बिंदु पर मैं बोलता हूं जी। मान लेता हूं मोदी और बीजेपी इस समय खत्म भी हो जाए तो आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन सब में कांग्रेस कहां से आएगी? तो 300 सवा 300 सीटें तो यही हो जा रही है खत्म होने से। तो कांग्रेस अपनी स्थिति न समझ करके उसको लगता है कि मोदी ने हमको खत्म कर दिया है। अवधेश जी, मेरा कंसर्न सर इस बात के साथ साथ समानांतर तरीके से शुचिता को लेकर भी है सर। पब्लिक किसको कितने नंबर दे रही है, किसकी बातों से सहमत है, असहमत है, वो चुनाव आएगा लोग बता देंगे। लेकिन जो माननीय अपने आप को कहते हैं, जो सदन में बैठते हैं जाकर के, जो लोगों को कहते हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कम से कम भाषाई मर्यादा के अंदर तो रहे कि नहीं रहे सर? और मुझे बताइए सतीश लखेड़ा जी, भाषाई मर्यादा तय कैसे होगी सर? क्योंकि आप भी उसी सर्किट का, उसी गैंग का हिस्सा हैं। राजनीतिक दलों की शुचिता कैसे तय होगी? शुचिता के लिए सबसे देश की पुरानी पार्टी अनंत जी, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली, जिसने देश में लक्ष्मण रेखाएं स्थापित की आपातकाल लगा के, जिसने लोकतंत्र की हत्याएं करके, बड़े दंगे करा के, सरकार प्रायोजित दंगे करा के, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं अभी रिसर्च में देख रहा था, लगभग 96 गालियां कांग्रेस के द्वारा लगातार उसके बड़े नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, चले आप इनको देश का प्रधानमंत्री ना माने, आप उनको एक व्यक्ति माने, आप तो देश को गाली देते रहे हैं, लगातार देश को गाली देते रहे हैं। अभी यहाँ पंकज शर्मा जी विश्लेषक के तौर पे किसी तरीके से वेंटिलेटर दे रहे हैं कांग्रेस को। आप ये बताइए कि पवन खेड़ा के कहने के बाद एयरपोर्ट पर जिस दिन इन्होंने कार्यक्रम किया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसे क्या तोड़ मरोड़ के कहा गया है? इस पे क्या कह सकते हैं? इसलिए कांग्रेस में जो सोनिया जी ने 2007 में मौत के सौदागर की गाली देने के बाद एक श्रृंखला शुरू की थी, उसके बाद उनके लोकसभा में जो नेता हैं, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष, थोड़ा सा रिएक्शन सर अजय वर्मा से ब्रेक में जाने से पहले अजय वर्मा जी बताइए, 2007 की परिपाटी को आज नवा खींच कर ला रहे हैं क्या? अनंत जी, मैं आ रहा हूं देश जी आपके पास, मैं आ रहा हूं सर, छोटा सा रिएक्शन पहले अजय वर्मा से मैं ले लूं। देश की 70 करोड़ महिला और कांग्रेस की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को विधवा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री और दीदी। अजय वर्मा जी, मैं कहता हूं कि इन बयानों के खिलाफ अब सड़कों पर उतरिए, प्रदर्शन कीजिए। जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उनके बारे में जाकर के आप कानूनी एक्शन लीजिए। आपको जो करना है आप कीजिए। मैं कहता हूं कि आज की तारीख में पीएम को लेकर के आप भी तो उसी परिपाटी पे है ना? फिर सब नहीं है, हमने अभी स्पष्ट करी है कि देश में अगर कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी या मोदी को खत्म करना होगा, तो इससे बुरी बात और क्या होगी? कहने से अगर खत्म हो जाए तो हम चाइना को भाषा होती है। जो
बीजेपी के 256 ये निष्कर्ष करके बाद में बता रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है 256 छोटे बड़े नेता एमपी एमएलए की। तो कांग्रेस के लिए, नेहरू जी के लिए, महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ा, सोनिया जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन सब के लिए इन्होंने। अरे तो अजय वर्मा जी, मैं फिर उसी बुनियादी बात आया था सर, आपको अगर ऐसी भाषा से दिक्कत है तो कांग्रेस के नेता तो उसी लीग पर चल रहे हैं ना। 2007 में जो सोनिया गांधी ने भाषाई मर्यादा को लांघा था, अब उनके जो नेता हैं वो उसके पराकाष्ठा को वैसे ही पार करते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। रेस लग चुकी है कौन कैसी भाषा का इस्तेमाल कर सके। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास अजय जी। अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो हमारे नाम के सामने देखिए गलत परिचय लिखा है। मैं सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में यहाँ बैठा हूँ, मैंने इशारा भी किया है, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आता हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है इस समय कि कांग्रेस पार्टी की, देखिए साफ बात होती है, जब विचारधारा और मुद्दे आपके पास नहीं होते हैं तभी आप व्यक्तिगत हमले करते हैं। जब आप अपनी विफलताओं के कारण अपने आप में नहीं ढूंढ पाते हैं कि हम में कहां दोष हुआ, तो सामने वाला जो सफल हो रहा है वो आपको दुश्मन दिखाई। अवधेश जी, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा सर आपको कि ऑडियो कुछ ग्लिच है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस कनेक्शन रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी, नहीं, लगातार देश को लेकर, बाहर को लेकर, आप देखिए ना, जिसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है कि विदेश की धरती पर भारत को अपमानित करने के लिए इनके राजकुमार के द्वारा जो कहा गया, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि दिक्कत क्या है, इनकी पार्टी को छोड़ के निकलने वाले छत्रम अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने राज्यों में इन्हें 4 सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरीके से कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा रही है। वो वामपंथियों के साथ त्रिपुरा में चुनाव लड़ती है और वामपंथियों के विरोध में केरला में खड़ी हुई है, मगर अब वो केवल वायनाड की सीट बचाने भर तक का उनका संघर्ष रह गया है कि अनंत जी, ये लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि वो देश के सम्मान को लेकर जहां पर भी भारतवासियों का मान बढ़ता है, उस मौके पर कांग्रेस सुनियोजित तरीके से सवाल उठाती है। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो एयर स्ट्राइक हो, वो गलवान की घटना हो, जहां भी, यहां तक कि सेना को गाली देना, सेना के प्रमुख को गाली देना, भारत के शौर्य को गाली देना, ये लगातार जिस रणनीति पे कांग्रेस इस समय चल रही है, ये अपने आप में शर्मनाक। कुछ आवाज आ रही है, डिस्टर्ब जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी। तो लगातार कांग्रेस ने कुछ सालों से एक ऐसी रणनीति बना ली है कि प्रधानमंत्री जी के पिताजी को गाली, उनकी माताजी को गाली, उनकी जाति को गाली, उन्हें चाय वाला कहकर एक जिस घृणा के तरीके से उन पर टिप्पणियां करना। और कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं बचे हैं, इनका जो प्रथम परिवार है उनके कोई सदस्य नहीं बचे हैं जिन्होंने लगातार गालियां दे करके, और अब तो डिबेटों का स्वरूप भी यह हो गया कि वो गाली देते हैं और कांग्रेस के लोग और कांग्रेस का समर्थन करने वाले महान विश्लेषक लोग उन गालियों को बचाने और उस गाली की व्याख्या के लिए उतर आते हैं। नहीं, ये तो सर ड्यूटी है, देखिए, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता की ड्यूटी यही होती है कि पार्टी ने चाहे अच्छा किया चाहे बुरा, पब्लिक के सामने उसको व्हाइट वॉश करना है, और वो सबके साथ लागू है सर। यही काम प्रवक्ता का है। मैं आपकी बात लौटूं, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी बताइए कि ये जितने अपशब्द कहे जाते हैं, जितनी बार कोसा जाता है, भाषा की मर्यादा लांघी जाती है, दलील एक कि भाई लोकतंत्र बचाना है, कहां से खतरे में है सर लोकतंत्र? अनंत जी, हमारा तो ये है कि माताजी हीराबेन से ज्यादा की आयु मोदी जी जिए, हम कभी नहीं कोसते। उसका कारण है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 139वें नंबर पर पहुंच गए, 142 पे ये तरक्की कर रहा है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 113 नंबर में पहुंच गए। हेल्थ सूचकांक में हम बहुत बढ़ के 52 पे पहुंच गए। और जो ये कह रहे हैं ना, इनके कितने वीर और बयानवीर, प्रवेश वर्मा सांसद, अनुराग ठाकुर सांसद, कपिल मिश्रा इनके बड़े मैं तो अजय वर्मा जी सवाल आपसे ये कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं भाषाई मर्यादा उन्होंने लांघी, आपने लांघी, दूसरे पर आप आक्षेप लगाते हैं। आपकी तरफ से सर इकलौता दलील दी जाती है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाना है, तो देश को समझा तो दीजिए लोकतंत्र खतरे में कैसे है। एक बात तो सुनिए, इनके सारे संवैधानिक पद पर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देखिए प्रधानमंत्री को लोग अपना आदर्श और अपना आइकॉन समझते हैं, लेकिन जब आइकॉन दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी,
और देश के लोग जब देखते हैं कि यार प्रधानमंत्री का ये आचरण है, एक मोहल्ले के किस तरह से कर रहे हैं, तो ये बड़ा लगता है कि भाई ऐसे प्रधानमंत्री भारत के लंबी आयु जिए और भारत में शिष्टाचार और आगे बढ़े। यही सीखेगी भारत की आने वाली पीढ़ी। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई सवाल वही कर रहा हूं सर, देश को जो दिया। मुझे बताइए कि तमाम बातें कहते हुए दलील दी जाती है कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाना है, देश खतरे में है, उसे बचाना है। कहां है खतरा? यही मैं कल बता रहा हूं। कल मैंने आपके टाइम्स नाउ चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था। कल हमारा धरना प्रदर्शन था राजभवन में। अभी भी लखनऊ से जुड़ा हुआ हूं और लोकतंत्र किस तरह से रक्त रंजित, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, लाठियां बरसा के और उठा के एक इको पार्क में ले जाके हमको ना वहां पानी की व्यवस्था, मतलब यार आम दुश्मनों को भी लोग पानी पिला देते हैं इस तरह का। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, रक्त रंजित नहीं है, तो और परिभाषा क्या है अवधेश जी मुझे एक बात बताइए कि भाई अच्छा सर, वक्त पर पानी नहीं मिला ये बात गलत है, प्रशासन को चाय पानी का इंतजाम रखना चाहिए था, चाय पानी समोसे सब लेके आने चाहिए थे कि भाई आइए आपकी अवगत करते हैं, ठीक है, हो सकता है। अवधेश जी मुझे बताइए सर कि पानी नहीं मिला तो लोकतंत्र खतरे में हो गया, धरना नहीं करने दिया तो लोकतंत्र खतरे में हो गया, गलत बात बोल दी उस पर सवाल उठा दिया तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। बात कर रहे हैं तो यही है कांग्रेस की स्थिति। जैसे इनको चोट नहीं लगी है, वो बता रहे हैं चोट है, उसी ढंग से इनके लिए भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता टेलीविजन पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में जो चाहते हैं बयान देते हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए अडानी और मोदी को लेकर क्या क्या नहीं कहा। ये पुजारी है मिनट तक भाषण दिया है, पूरे देश में सुना है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में बोलने वाले अजय वर्मा जी ओवरलैप नहीं करते सर, जब आप बोल रहे थे बाकी लोग शांति से सुन रहे थे ना, एक एक करके बात करते हैं। अरे शांत हो भाई, मैं भी जरा बोल लेता हूँ। तो मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं, पूरा देश माइक से सुनता है लाइव, लेकिन उनकी माइक लंदन में जाके कह रहे हैं कि हम लोगों की विपक्ष की माइक बंद हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस का मूल्यांकन, कांग्रेस के नेताओं की भारत के बारे में समझ और जो कुछ वो बोलते हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये तो एक पक्ष है। मैंने आरंभ में ही कहा है कि जब आपके विचार मर जाते हैं, मुद्दे आपकी समझ में नहीं आती है, तब आप निजी टिप्पणियां करते हैं, व्यक्तिगत हमला करते हैं। तो कांग्रेस इस समय अपने विचार, व्यवहार, नीति, रणनीति सभी स्तरों पर दिशा भ्रम का शिकार पार्टी है और लंबे समय से है। लेकिन दुर्भाग्य यह है नहीं, चूंकि वो सबसे अभी भी केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है अजय जी, आपका फ्रेम सर वापस नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से फ्रीज हो गया है सर, मैं वापस उठूं आपके पास। लेकिन पंकज जी मुझे बताइए जरा कि पीएम ने एक डायलॉग दिया, एक बात कही जो कि अब लोगों के जहन पे चढ़ चुकी है कि भाई विपक्ष कहता है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, देश कहता है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। बात में सच्चाई भी है, विपक्ष चाहे जैसे राग अलाप ले, चाहे जितनी भाषाई मर्यादा रांग ले, देश तो साथ खड़ा है, चुनाव में वोट दे रहा है। भाषाई मर्यादा क्या सिर्फ विपक्ष लांग रहा है, सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं लांग रहे। अरे देखिए, भाषा की एक रवानी होती है, उसका एक बहाव होता है, उसमें मुहावरेबाजी होती है, उसमें लच्छेदारी होती है, जुमलेबाजी होती है, यही तो भाषा का आनंद है। लेकिन जमाना ऐसा आ गया है, हाँ, पीएम का नाम लेकर कहा गया है कि तुम्हारी कब्र खोदेगी, भाषा का आनंद है। मणिशंकर अय्यर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे, बाद में कहते हैं कि मैंने अंग्रेजी का नीश शब्द कहा था, वो भाषा का आनंद है, वो लच्छेदार भाषा है, भाषा का आनंद है, ये भाषा का आनंद है, कब्र खुदेगी मुहावरा है। ये सर जमाना ऐसा आ गया है। नहीं पंकज जी एक सेकंड, मैं डिसएग्री करता हूं सर यहाँ पर, और मैं एक बात मुझे बताइए जरा सर, ये कौन सी व्याकरण है, ये भाषा का आनंद कौन सी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है? एक मिनट, आप अब शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, भाषा का आनंद हो जाएगा। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बेचारे मुरारी बाबू अपने प्रवचन में उर्दू के शेर सुना देते थे, तो भाई लोग उनके पास गए और तायद की कि ये बंद करो। आंखों में आंसू भर के बापू ने खुद ये वाकया एक प्रवचन में बताया। मैं कह रहा हूं सर, मैं मुरारी बापू के साथ जो संदर्भ हुआ उस बारे में पहली बात तो डिस्कशन नहीं है सर। उसके बाद मैं उन शब्दों, मैं कोई शेर सुना रहा, किसी को शेर सुनना पसंद नहीं है। भाषा उर्दू होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, अवधी होनी चाहिए, इस डिबेट में हुई नहीं सर। शब्द पर आपत्ति ली जा रही है। पंकज जी मेरा सवाल तो सिर्फ ये है सर कि जो अंग्रेजी, जो एक हिंदी में जो जिस शब्द को गाली समझा जाता है उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मणिशंकर अय्यर, बाद में सफाई देते हुए कहते हैं कि मैंने अंग्रेजी का नीश शब्द इस्तेमाल किया था, वो लच्छेदार भाषा है, वो आनंद की भाषा है। आप कहिए किसी व्यक्ति की कब्र खोदेगी, वो लच्छेदार आनंद भाषा है।
आप कहते हैं किसी को खत्म करना होगा, वो लच्छेदार आनंद भाषा है। अगर कोई कहता है कि उसको मार दो तो वो भी मर जाएगा, हाँ। ये मुहावरा है। हाँ। यानी इसका तो मतलब होता है पंकज शर्मा जी, फिर मुझे एक बात बताइए, जो देश भर में नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, आप उसको भी कह दीजिए ये भी लच्छेदार भाषा है। किसी के कहने से किसी का सर तन से जुदा हो थोड़ी ना गया। कोई मुझे इसमें इतने बवाल की कोई जरूरत नहीं लगती कि ये दो जिस्म और एक जान है, एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रहेगा, ये इसका मतलब होता है। लेकिन सर कितने जिस्म कितनी जान, इस बात का कैलकुलेशन मेरे पास नहीं। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि भाषा मर्यादा, सर ये अब शब्दों को कहना, गाली देना, अब शब्दों को कहना, गाली देना, ये भाषा की मर्यादा लांघना होता है सर। कोई इस बात को लेकर कहे कि लच्छेदार भाषा है, कोई ये करके कहे कि ये भाषा का आनंद होता है, तो सर माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं होता। ना ही मैं अपने घर में चाहूंगा कि मेरे घर का कोई सदस्य भाषा का ऐसा आनंद उठाए। मर्यादा की सारी हदें पार मैं कहता हूं सर, ना ही मैं चाहूंगा कि मेरे घर का कोई सदस्य, मेरा कोई जानकार भाषा का ऐसा आनंद उठाए कि उसको गालियों का इस्तेमाल करना पड़े, उसको निचले दर्जे के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। सम्मान के साथ मैं आपकी इस बात से पूर्णतः असहमत हूं सर। और इसी बात को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी का जिक्र मैं करूं, उससे पहले अजय वर्मा जी मुझे बता दीजिए कि आपके नेता क्या ऐसी भाषा का आनंद लेते हैं? मत करिए। आपके नेता ये कहते हुए कि लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको मजा आता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने में क्या? संत जी, आप तो सुयोग जर्नलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय एंकर हैं। अभी आप देखिए 2 दिन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 3 स्टेटों के चुनाव खत्म हुए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अजय जी संगमा, देखिए भाषा की, सर भाषा के ऊपर हम लोग बात करें तो सिर्फ मैं वही, मेरा सटीक सवाल है और आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। सर एक्सप्लेनेशन बाद में दे दीजिएगा, मुझे खाली ये बता दीजिए कि पंकज जी का कहना है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना भाषा का आनंद लेना होता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या सोनिया गांधी ने 2007 में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वहां से कट टू 2023 की मोदी तरीका रुख देगी, आपके नेता के भाषा का आनंद ले रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने और आप गृह मंत्री जी ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट और भ्रष्टतम सरकार कॉनराड संगमा और यहाँ की सरकार है मेघालय की, और उसके बाद दो सीट लेके केवल आपके सहयोगी एनसीपी, सर आपकी सहयोगी एनसीपी उनको समर्थन कर रही है। ये तरीका, मैं कह रहा हूं अजय जी, आपकी सहयोगी एनसीपी कॉनराड संगमा को समर्थन कर रही है, तो पहले आप किनके साथ खड़े हैं, वो लोग कहां खड़े हैं, ये भी कैलकुलेशन कीजिए सर। और महबूबा के साथ कश्मीर में मलाई खाई 40 महीने, तो नहीं सर, मेरा सवाल ही नहीं है। मैं वापस इस बारे में सतीश लखेड़े जी, आप मुझे बताइए सर कि ऐसी भाषा को क्या भाषा का आनंद कहा जा सकता है? संक्षेप में, ये इनका तो टारगेट ये है, झूठ बोलो नहीं, मुझे बड़ा आनंद है। मेरे पास 30 सेकंड है सर, संक्षेप में बात करिए। चुप कराइए भाषा का प्रवाह जी। पवन शर्मा जी कह रहे हैं, हाँ। पंकज शर्मा जी, कि ये भाषा का आनंद है। हाँ। बोटी बोटी काट देंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, गंदी नाली का कीड़ा, भाषा का आनंद है। मौत का सौदागर कहा तो भाषा का आनंद है। आप जैसे विद्वान अगर कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं तो कांग्रेस इसी ज्ञान को लगातार जारी रखे 2024 के चुनाव तक, जनता बताएगी कि उस ज्ञान का क्या अर्थ है। अवधेश जी, अगर आप 20 सेकंड में सर व्याख्या कर पाए कि भाषा का आनंद, ये क्या भाषा का आनंद है सर, और क्या पब्लिक डोमेन में कोई व्यक्ति चाहेगा कि उसका घर का सदस्य या उसको कोई जानकार भाषा का ऐसा आनंद उठाए? इसको साइकोलॉजी में सैडिस्टिक बीमारी कहते हैं कि दूसरे को गाली देके उत्पीड़ित करके अगर किसी को सुख और आनंद होता है तो उसको मानसिक रूप से पीड़ित कहते हैं। पंकज शर्मा पुराने पत्रकार हैं, और अगर वो भाषा को इस ढंग से बता रहे हैं कि ये सही है, संरक्षण दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस को। ठीक है पंकज जी, इस बारे में मैं आपका पक्ष बिल्कुल जानता था सर, लेकिन मेरा वक्त इजाजत नहीं देता है, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो भाषाई मर्यादा को लांघने की जरूरत नहीं है, संदेश साफ है। और अगर कोई कहे कि भाषाई मर्यादा लांघना भाषा का आनंद उठाता है, तो मैं निजी तौर पर उस बात को नकारता हूं, उसका विरोध करता हूं।